नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 5 जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। इस पाठ में हम सीखेंगे रहीम जी के 7 अनमोल दोहे जो हमें जीवन की गहरी सीख और नैतिक मूल्य सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रहीम जी का पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी छोटे या साधारण व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक छोटा इंसान भी बड़ा काम कर देता है। जैसे जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अब देखते हैं अगला दोहा जो सेवा और उदारता की मिसाल है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संजहि सुजान। अर्थात पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब खुद पानी नहीं पीते। उसी तरह अच्छे लोग अपनी कमाई खुद पर खर्च नहीं करते बल्कि दूसरों के काम में लगाते हैं। यही सच्ची सेवा है। पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अगले दोहे पे चलते हैं। अब बढ़ते हैं उस दोहे की ओर जो प्यार और रिश्तों की नाजुकता के बारे में बताता है। दोहा नंबर 3, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अर्थात रिश्तों का धागा बहुत नाजुक होता है। उसे गुस्से या अहंकार से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने पर भी उसमें गांठ रह जाती है। हमारा अगला दोहा है जो यह बताता है कि नम्रता और अहमियत क्या है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का मतलब है नम्रता, शर्म और शीतलता। अगर इंसान में से यह पानी चला जाए तो वो सब कुछ खो देता है। जैसे मोती से चमक, इंसान से अच्छाई और चूने से ताकत। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित जगत में जानी परत सब कोय। अर्थ, छोटी छोटी मुश्किलें जीवन में ज़रूरी है क्योंकि विपत्ति ही हमें सिखाती है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल दिखावा करता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि सांचे मीत। अर्थात जब हमारे पास धन होता है तब कई लोग रिश्तेदार बनने लगते हैं, पर जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है कि सच्चा मित्र कौन है। अब हम एक बहुत गहरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं जो वाणी की शक्ति को दर्शाता है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जबान बिना सोचे कुछ भी बोल देती है
और उसके बोले शब्दों का असर इंसान को ऊंचाई या गिरावट दोनों दे सकता है, लेकिन भुगतना पूरे शरीर को पड़ता है।